नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आगे निकाल। इधर है हापुड़ रोड। सुझाव मांगा था कि क्या पुलिसिंग के लिए और बेहतर किया जा सकता है। अब मुझे नहीं जानते, जहाँ पर प्रिंसिपल्स भी कितने लोग हैं और टीचर्स भी हैं, इसमें से कितने लोग हमारे इस टीम में हैं, नहीं है तो मैं आमंत्रित करता हूँ कि इस टीम में मैं थाना प्रभारी यहाँ पर होंगे, इनको आप लोगों को आमंत्रित करें, स्वेच्छा से आए आप लोग और अपने सुझाव दें। हम तो एक उपदेश दे रहे हैं ना, ये तो जो हमें मिला है वो बता रहे हैं आपको, लेकिन आपके सुझाव जो आएंगे उनसे हम और क्या बेहतर कर सकते हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे। तो आप अगर आओगे, महिलाएं अगर आएंगी हमारे थाने में तो लोगों को विश्वास बढ़ेगा और उनको थाने, जैसा कि हमारे पूर्व लोगों ने बताया कि आप लोगों को लोग आने खाने में हिचक होती है, परिवार में हिचक होती है। और महिला जो हमने टीम रखी हुई है, ये टीम बनाई गई है, इसके दो पर्पज हैं। एक ये है कि आपको एजुकेट किया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके, उनके अधिकार क्या हैं और उनकी शक्तियाँ क्या हैं। दूसरा ये है कि इस एजुकेशन के बाद जो उनका जो प्रावधान होते हैं, जो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्हें कानून बने होते हैं, नियम बने होते हैं, उसकी जानकारी करने के बाद वो उसका उपयोग कर सकें। अगर उनके साथ कोई गलत हो रहा है तो उसका उपयोग कर सकें। एक इसमें जो अभी नई चीज़ जोड़ी गई है, इसमें कुछ लोगों ने इसको इंगित भी किया था कि हम काउंसलिंग करके, जैसे कोई घटना हो गई तो पोस्ट इवेंट हम नहीं कुछ करते हैं। पोस्ट इवेंट हो गया, हमने मुकदमा कायम कर लिया, जेल भेज दिया या आपकी काउंसलिंग कर दी, आपसे मिला दिया और चीज़ें कर दिया, बात वही खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, क्या नाम है, विधायिका मैडम ने एक ड्रामेटिक पोजिशन की बात की थी, तो वो उसके लिए क्या होगा। हम तो अपना काम कर लिया, हमें कानून ने कहा था कि उन्होंने गलती की, इसकी सजा दे दीजिए, काम खत्म हो गया। तो इसको भी काम खत्म नहीं हुआ, फिर वहाँ से फिर उसके समस्या और बढ़ गई। इसीलिए काउंसलिंग की बात की गई है। और आपके यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि अगर सोशल सब्जेक्ट्स होंगे तो आपका साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी होंगे। इसमें कुछ लोग अगर इसमें योगदान देना चाहेंगे तो इस थाने के लिए भी, अन्य जगहों के लिए भी उनकी सेवा जरूर मैं लेना चाहूँगा और उसमें उनकी मदद रहेगी तो लोग इससे प्रेरित होंगे, उनकी मदद हो पाएगी इससे। दूसरा, आप अपने जितने टीचर्स हैं हमारे, आप लोग अपने क्लास में तो जो बच्चियाँ होंगी उनको आप अवगत कराएंगे। अगर संभव हो एक अपने बच्चों को शपथ कर लीजिए या ये शुरुआत जो होती है मिशन शक्ति की, जो लड़कियों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम थी, ऑपरेशन मजनू से शुरू होती है कि लड़की विद्यालय जा रही है, लड़की कोचिंग पढ़ने जा रही है, लड़की बाजार से सब्जी लेने जा रही है और मनचले लड़के जो हैं कभी दुपट्टा खींच देते हैं तो कभी कमेंट पास कर देते हैं, परेशान करते हैं लड़के को। वहां से शुरुआत हुई थी और आज हम 5वें चरण में हैं। आदरणीय योगी जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बेटियों के, महिलाओं के इस कष्ट को समझा और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने पुलिस को उच्चीकृत करा, उनको संसाधनों से भी और उनको इमोशनली भी कि आप पुलिस हैं तो ऐसा नहीं कि आपको बस यस नो वाला अपराधी पकड़ना, दंड देना, ऐसा नहीं है, सोशल पुलिसिंग भी करनी है। ये मिशन शक्ति जो है ये क्राइम पुलिसिंग से ज्यादा सोशल पुलिसिंग का इसमें पार्ट है। और देखिए, उसको फिजिकली, सेक्सुअली किसी भी तरह से उसको अब्यूज किया जाता है तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो छोटी बच्ची एक और
बहुत सारे जो क्राइम होते हैं बच्चों के साथ, अपने आसपास जाने पहचाने लोगों के द्वारा ही किए जाते हैं और घर वाले उनको छुपा देते हैं। एक बार अगर आप किसी क्रिमिनल को मौका दे देंगे छोटा क्राइम करने का, तो वो दोबारा बड़ा क्राइम करेगा और करता ही रहेगा। इसलिए उसको रोकना। वो कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिला के लड़कियों को कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, उनको ब्लैकमेल करते थे, उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार करते थे, फिर उनकी फोटो बना लेते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। एक लड़की ने शिकायत। इसलिए पुलिस तक बात को पहुंचाना भी निश्चित ही हम लोगों की जिम्मेदारी है। और यहाँ आप जितने लोग बैठे हैं, आप समाज का बहुत छोटा सा भाग हैं। असली जो हमारा महिलाएं हैं, ये सोचिए 65% तो गांव में है। अगर मैं मोदी नगर का भी स्लम्स हैं, सबर्ब हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो कुछ कह नहीं पाती। तो लेकिन आपकी पावर बहुत ज्यादा है, आपको फॉलो बहुत करते हैं समाज में। बहुत सारी महिलाएं आपको फॉलो करती हैं, बहुत सारी आपको आइडियल मानती हैं। तो आप समाज में बदलाव लेके आ सकते हैं, आप किसी को हौसला दे सकते हैं। और मुझे लगता है कि किसी को निर्भय बना देना, निर्भय बना दिया। हालांकि हम पुलिस करती है, लेकिन आप अगर करते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। लड़कियों को देखिए, दूसरों के राज में रहा तो उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं बैकफुट पे चली हैं। हिस्सेदारी आती है, जवाबदेही थोड़ी सी और ज्यादा हो जाती है। और जो केवल पुलिस में ना हो के इस बार ये चेंज हुआ है कि सीएम सर ने कहा था कि जब तक हम पुलिस के रूप में तो हम कार्य कर ही रहे हैं, पर इस बार हर डिपार्टमेंट को, विधायिका मैम यहाँ पे बैठी हुई है, वो आपको डिटेल में बताएंगे। इतने प्रोग्राम मैम ने किए हुए। अगर राज्य महिला आयोग है, उनको अलग से जब जिम्मेदारी मिली है कि आप अपने स्तर से आउटरीच प्रोग्राम चलाइए। कैसे आउटरीच करें? सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है? पुलिस से आम जनमानस जुड़ने में थोड़ा सा संकोच करता है, ये फैक्ट है। पुलिस के पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो या तो अपराधी होते हैं, हमारा वास्ता किससे पड़ता है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा, उससे शायद पुलिस का संवाद होता ही नहीं है। और बहुत ज्यादा लोग को लगता है, मतलब एक उन्हें कहने में बहुत ज्यादा अच्छी एक खुशी मिलती है कि अरे भाई, हमारे परिवार में तो कभी किसी से पुलिस का वास्ता ही नहीं पड़ा। हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का विषय है और सोचनीय भी है कि हम चाहते हैं कि हमारी पुलिसिंग ऐसी हो जहां पे एक आम व्यक्ति आके अपनी बात रख पाए। अभी वो बात अगर मैं मेल्स का निकालूं ना, तो वो भी आने में संकोच कर रहे हैं। तो आप ये अच्छी तरह से सोच सकते हैं कि अगर मैं केवल ये बोलूं कि फीमेल्स पुलिस को अप्रोच करने में कितनी सहज महसूस करती हैं, तो वो अपने आप में आपको पता होगा। वहां पे बहुत ज्यादा संकोच है, एक जो निडरता होनी चाहिए वो नहीं है। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आप मुझसे हो सकता है एक बार तो संकोच करें आपके साथ जो समस्या हो रही है उसको शेयर करने में, पर क्यों ना एक इस तरह का हम सिस्टम बनाएं जहां पे केवल और केवल महिलाएं ही नियुक्त हों। आपका फर्स्ट इंटरफेस किसी न किसी महिला से हो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपकी जो भी समस्या है उस समस्या में हर बिंदु पे केवल और केवल महिला हो। वो आपको काउंसिल करे, वो आपकी समस्या को सुने, उसका निदान करे, जो भी संभव निदान हो सकता है। तो इसीलिए जो महिला शक्ति केंद्र, पहले हमारा महिला हेल्प डेस्क था, महिला हेल्प डेस्क में आप जाते थे, वो आपका फैसिलिटेट करती थी, सेंट्रलाइज कर दिया। किसी भी महिला को कभी भी थाने में जाना पड़े, आप केवल और केवल मिशन शक्ति केंद्र में जाइए, वहीं पे आपकी समस्या सुनी जाएगी, वहीं से निदान होगा। उसके अलावा आपको कभी किसी भी मेल पुलिस पर्सन के कांटेक्ट में आने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा सा ईज कर रहे हैं चीजों के लिए, किसी के साथ कोई अपराध हो गया, ये तो हो गया कि हम चाह क्या रहे हैं। अगर कोई अपराध हो जाता है, कोशिश हमारी यही है कि अपराध को बिल्कुल होने नहीं देना है। चाहे हमें पेट्रोलिंग करनी पड़े, स्कूल्स के बाहर लोगों को लगाना पड़े, लेकिन दिक्कत हो जाती है कि कुछ ना कुछ अगर होता है तो वो हमारे संज्ञान में नहीं आ पाता। कहीं ना कहीं आप लोग उसको अपने अंदर रख जाते हो, चाहे सामाजिक लोकलाज के कारण, या लोग क्या कहेंगे इसके कारण, या आपको लगता है चलो छोड़ो जाने दो, कौन परेशान हो, पुलिस में जाएंगे तो और ज्यादा चीजें बढ़ेगी। तो उन सारे बिंदुओं को लेके हम इस तरह के सेमिनार कर रहे हैं कि ये चीजें गलत होता है तो उसको सहना नहीं है, उसको कहना है, चुप नहीं रहना है। आपके माध्यम से भी आप सब इतने सक्षम हो कि आप अगर कुछ गलत होता है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो।
आज हो चुका है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हर जगह काउंसलिंग का किया जा रहा है। कुछ इस बारे में बताएं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति 5 का शुभारंभ किया था। उसी के तहत हम लोग जगह जगह हमारी पुलिस फोर्स जो है स्कूलों में, कॉलेजों में, मोहल्लों में और जो हमारे बाज़ार वगैरह हैं वहाँ पर लगातार भ्रमणशील है और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इसी के तहत आज इस कॉलेज में ये प्रोग्राम रखा गया था, जहाँ पर लोगों को एजुकेट किया गया, बताया गया कि क्या करना है, कैसे करना है। और उसके अलावा उनकी जो जिज्ञासाएँ थी, उनके जो सुझाव थे, उनको भी आमंत्रित किया गया है। इस प्रकार हम लोग सतत इसमें प्रयास कर रहे हैं और इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी चीज़ें हो सकती हैं उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, लगभग इस यदि टीम की बात करें तो कितने लोगों को इसमें नियुक्त किया गया है, या फिर किस तरह के समाज सेवी हो या फिर स्कूल टीचर्स में, जैसे कि आपने अभी अवेयरनेस को लेकर प्रोग्राम किया है, तो कितने लोगों को इसमें आपके विभाग द्वारा चयनित किया गया है या फिर अब किया जा रहा है? देखिए, ऐसा कि हमारे यहाँ पहले से ही पिंक बूथ और क्या नाम हमारे जो हमारे बूथ सिस्टम होते हैं हमारे उसके पहले से हम लोगों ने उसको चिन्हित कर रखा था, वहाँ पर उनकी नियुक्ति कर रखी थी। और इसके अलावा हमारी एंटी रोमियो टीम थी जो लगातार भ्रमणशील रह करके जो इस तरह से टीजिंग वगैरह का करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी के तहत हम लोगों ने, सरकार ने एक प्रस्ताव किया था और एक क्या नाम है निर्देश दिया था। उसी के क्रम में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई प्रत्येक थानों में। वहाँ पर क्षमता के अनुसार उनके वहाँ पर 8 से लेकर के 10 लोगों को नियुक्त किया गया है, जिनका काम ये हुआ कि जो विभिन्न हमारी शाखाएं बनी हुई थी, जैसे पिंक बूथ बना हुआ था हमारा, और क्या नाम हमारी एंटी रोमियो टीम बनी हुई थी, और हमने जो वीर सिस्टम बनाया था उसमें महिलाओं को लगा रखा था। इन सबको कोऑर्डिनेट करेंगे ये लोग और प्लस इसमें जो है जो कार्रवाइयाँ होनी है उनका कोऑर्डिनेशन करेंगे। इसके अलावा जागरूक करने के लिए, काउंसलिंग करने के लिए भी ये लोग जो कहाँ किसको जाना है, क्या करना है, कैसे, उनको गाइड भी करेंगे। सर, अभी मिशन शक्ति प्रोग्राम लगभग कितने समय अभी और चलाया जाना है आपके विभाग द्वारा? ये लगातार चलता रहेगा। जैसा कि बताया गया आपको, मिशन शक्ति केंद्र जो बनाया गया है ये लगातार रहेगा, अभी कंटिन्यू इसमें कार्रवाइयाँ रहती रहेंगी और जो भी समस्या इस तरह की आएगी उनको परसू भी किया जाएगा, उसमें कार्रवाई भी कराई जाएगी। ओके।